वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम लेडीज़ों का क्या है ना कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो, चाहे बीमार हो, पर क्या होता है ना, सुबह सुबह हमें उठना ही होता है। अगर हम एक दिन भी नहीं उठेंगे ना तो फिर कोई काम नहीं होना है, ये चीज़ ऐसी हालत होती है। और अभी देखिए थोड़ा थोड़ा मौसम सुबह का ठंडा होने लगा है, पर ये है कि हम लोगों को टाइम से उठना ही उठना है। बच्चे हैं, बच्चों को भी उठना ही होता है, तो बच्चों को जाना है स्कूल, तो उनके लिए लंच प्रिपरेशन करना है, कहीं कुछ से घर के इतने सारे काम होते हैं के लिए ना। डेली का एक ही रूटीन रहता है, सुबह के सीधे किचन में आओ, काम करो और जल्दी जल्दी खाना बनाओ, सब यही सारे काम। तो अभी वही मैंने ना आशी को आज स्कूल जाना था, तो मैंने वही बीन्स की सब्जी बनाई है और अब जल्दी से सेक दे रही हूँ उसके लिए पराठे। तो बस जब अभी वो तैयार होएगी तब तक कि लंच पैक भी हो जाएगा। और सुबह सुबह क्या है ना, आजकल मतलब थोड़ा सा आलस सा आने लगता है ना, तो यही है कि लेकिन ये कि उठना तो पड़ेगा ही, स्कूल जाना है बच्चे को, तो उसके पहले ही हमें 1 घंटे पहले ही उठेंगे तभी जाके सारी प्रिपरेशन है। हालांकि बीन्स जैसे कोई सब्जी होती है तो इसको तो रात को ही कट करके रखो, तभी जाके जो है ना सुबह सुबह मतलब जल्दी से बन जाएगी। अदरवाइज अगर सुबह के कट करने का रहन छोड़ देंगे ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। ये भी सीख गए थे और जो है ना मैंने दूध भी दे दिया है उसको, आशी को, तो वो पी लेगी फिर जल्दी, तब तक के लंच पैक भी हो गया। और बस उसके बाद की छोटी छोटी करके चली जाएगी स्कूल। और बच्चों को भी ना आजकल उठने में ना बहुत ज़्यादा मतलब रोती है। सुबह उठेगी ना तो मतलब ऐसे मुंह बनाएगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मतलब क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम ऐसा होने लगा है, तो ना बच्चे भी उठने में थोड़ा आलस करते हैं आजकल। लेकिन अब जाना तो है ही है स्कूल, कितनी छुट्टी कर सकते हैं। अब थोड़े ही जाड़े होते हैं 1-2 महीने के, बस ये विंटर्स ख़त्म हो जाएंगे 1-2 महीने में, उसके बाद फिर से वैसे ही मौसम हो जाना है। तो बस आशी चली गई थी स्कूल। उसके बाद जो है मैं अभी पूरा किचन जो है ना खाली कर रही हूँ, कढ़ाई वढ़ाई खाली करके फिर जो है किचन को क्लीन करके रख दूंगी। फिर अच्छे से क्या है किचन साफ रहेगा ना, फिर आगे के काम जो है ना अपने करती रहूँगी। तो सबसे पहले जो है ना गैस और स्लैब वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, उसका बर्तन धो के और रख दूंगी आराम से। और किचन को ना साथ ही के साथ क्लीन करके रख दो ना तो सही रहता है, क्योंकि क्या होता है ना आजकल वही विंटर्स है और फिर बार बार अगर एक बार अभी छोड़ दिया तो बाद में भी क्लीन करना ही पड़ेगा किचन, तो फिर बार बार पानी में हाथ भिगो तो मन नहीं करता है इतना ज़्यादा। और अभी देखिए इसी सो ही रही थी और मैंने किचन को क्लीन कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं इधर क्लीनिंग में। तो आज जो है ना मुझे अभी तो सारा सामान पहले बेड सोफे पे पड़ा हुआ है ना, इसको हटा देते हैं। उसके बाद मुझे ना ये सोफे के कवर निकालने हैं, धुलने के लिए डालने हैं, तो अभी इनको निकाल दूंगी। और उसके बाद में जो है ना आज अच्छे से सोफे को पूरा ब्रश से झाड़ूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो इसकी ऐसे कॉर्नर वॉर्नर में जैसे धूल वूल जम जाए ना तो वो उससे क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाई है। ये आज ब्रश से साफ कर दूंगी ना तो फिर ये थोड़ा सा साफ रहता है। बट और मैंने ना फिर अभी कुशन कवर भी निकाल दिए हैं, तो ये भी साथ में ही धुल जाएंगे, तो पूरा मतलब सोफ़ा जो है ना पूरा क्लीन हो जाएगा। और अभी जो है इसके सारे जो कुशन है ना वो इसको उठा के रख देते हुए नीचे बेड पे। और तो जो अभी सोफ़ा है ना इसको भी ब्रश से अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे कवर नहीं रहता है ना वहाँ पे फिर धूल जम ही जाती है, तो उसी को ब्रश से झाड़ दो ना फिर सोफ़ा जो है तो कहीं से भी गंदा नहीं दिखेगा। तो इस वजह से ना मैं हमेशा मतलब वीकली तो नहीं लेकिन 15-20 दिन में ना इसको ऐसे एक बार ब्रश से साफ कर देती हूँ ना तो ठीक रहता है। तो सोफ़ा को झाड़ दिया था, अभी ऊपर से भी पूरी डस्टिंग कर देती हूँ, तो क्या है कि इधर पूरा कॉर्नर भी क्लीन हो जाएगा। और ऊपर जो पेंटिंग वगैरह लगी है तो इसको भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ, तो ये भी इधर का पूरा जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कुशन का जो है ना छोटे वाले, तो वो वाइट कलर के, तो उस पर ना मैं कवर चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि ये वाइट जो है ना रखे रखे
कहीं ना कहीं बच्चे छोटे हैं, हाथ गंदे लगेंगे ना, तो इस वजह से मैं साथ के साथ ही इस पे कवर चढ़ा दे रही हूँ। बाकी सोफे के कवर जो है वो चढ़ाऊंगी बाद में, जब वो धुल जाएंगे ना उसके बाद में वही वाला ही चढ़ा दूंगी। और बस तो इधर का काम अभी ये हो जाएगा, फिर जल्दी से लगाना है झाड़ू और पोछा भी करना है। तो फिर जो है यहाँ जो अभी गद्दा भी पड़ा है ना, तो इसको भी हटाना है, तो हटा के मैं वापस से सोफे पे रख दूंगी। और जब झाड़ू पोछा हो जाएगा ना फिर उसके बाद जो है लगा दूंगी दोबारा से यहाँ पे गद्दा। और गद्दा डालने से ना ठीक रहता है थोड़ा सा, क्योंकि विंटर्स में ना बच्चे ज़मीन में बैठेंगे, चटाई पे बैठे, तो इससे अच्छा मैं ना यहाँ पे इसीलिए गद्दा डाल देती हूँ। पर ये है कि इसको बार बार हटाना पड़ता है, मतलब सुबह हटाओ फिर दोबारा से लगाओ, पर कोई नहीं हो जाता है। लेकिन ये है कि चलो बच्चे तो हैं जो कि चटाई पे नहीं बैठेंगे ना, इससे मतलब थोड़ा ठंडी वंडी लग जाए, तो इस वजह से तो ये है कि मैं ना इसको फिर डाल देती हूँ हमेशा यहाँ पे दिन भर के लिए। तो अभी मैंने देखिए इसको सोफे पे रख दिया है, फिर जो है झाड़ू पोछा हो जाएगा ना जब, तो उसके बाद में फिर ये इसको यहाँ पे फट से, तो अभी जल्दी से लगा लेती हैं झाड़ू। और देखिए अभी इसी सो रही थी ना, मैंने आपको दिखाया था, और जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू करा तो वैसे ही देखिए उठ के आ गई है। मैं इसलिए सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी जब तक ये सो रही होती है ना तो उसके पहले ही फटाफट से सारे काम निपटा लो, क्योंकि ये पीछे पीछे लग जाती है। अभी तो सो के उठी है तो सोफे पे आके बैठ गई है, वरना अभी आप देखना उसने मेरा ना झाड़ू पोछा लगाना मुश्किल कर दिया था, मतलब पीछे पीछे लगती है ना तो इस वजह से। और वरना अगर कभी कभी क्या होता है कि पहले उठ भी जाती है तो मैं पहले इसको नहला धुला के बैठा देती हूँ, तो ये फिर तब बैठी रहती है। वरना अभी जो है नहाई नहीं होती है ना तो पीछे पीछे ही लगी रहती है, तो इस वजह से अभी बस जल्दी जल्दी इसे फटाफट से झाड़ू लगा के सब जगह फिर जो है इसको नहलाऊंगी। तो तो जी बस लगभग झाड़ू लगी गई है, और आप देख रहे हैं इसे पीछे पीछे ही लगी हुई है। तो बस अभी झाड़ू लग गई थी तो फटाफट से लगा देते हैं पोछा। और मेरे पास ना एक कोई कमेंट आया था किसी का कि ऐसे बैठ के पोछा कौन लगाता है, मॉप ले लो, मॉप से लगा लो। तो मेरे पास मॉप है, पर मुझे लगता है कि मॉप जो है ना उससे कॉर्नर में अच्छे से पोछा लग नहीं पाता, क्योंकि वो गोल गोल होता है ना, तो इस वजह से ना कोने में ना वो इजीली जा नहीं पाता और सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो मैं ना हमेशा बैठ के लगाती हूँ, और थोड़ा अच्छा भी रहता है, से मतलब हेल्थ के लिए भी थोड़ा पेट वेट कम हो जाता है उससे बैठ के लगाओ ना। तो मुझे तो लगता है कि बैठ के ही पोछा लगाना चाहिए, और मॉप से तो खड़े खड़े और ज़्यादा कमर में दर्द हो जाता है मुझे तो लगता है। और बस तो फिर पोछा लग गया था, उसके बाद मैंने इसी को भी नहला के बैठा दिया था। अभी वो सुन रही है भजन, तो उसको ना राम राम वाला भजन पसंद है, तो वही लगा दिया, तो वही सुन रही है। और उसके बाद मैं अभी नहा के आ गई थी, अभी डाल दिए हैं कपड़े धुलने के लिए। और फिर ये टाइम है शाम का, तो शाम को देखिए आशी भी आ गई थी स्कूल से, उसके बाद जो है मैं पढ़ा रही थी उसको। तो मैं हिंदी, एक्चुअली आजकल बच्चों की ना हिंदी थोड़ी सी वीक होती है, तो लिखने में ना पूरा। और हम लोग का क्या होता था पहले कि हम लोग को हिंदी तो प्रॉपर आती थी, पर थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग का रहता था। लेकिन आजकल के बच्चों को ना हिंदी में दिक्कत है और इंग्लिश तो आती ही है। और बस तो फिर वही हिंदी की सुलेख उसको बोल रही थी, तब तक कि इसी भी पढ़ने आ गई है, बैठ गई है। और फिर पढ़ाई करने के बाद इन लोग को लग रही थी भूख, तो फिर जो है अभी मैं बना रही थी नूडल्स। और बस अभी मैंने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, तो क्या होगा कि मतलब नूडल्स बॉईल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है जल्दी से सब्जियां भी कट करनी है। तो नूडल्स में मैं गाजर, आजकल तो सब्जियां अच्छी अच्छी आती ही हैं, तो इस टाइम पे ना नूडल्स और ये सब खाने का ना मतलब अच्छा लगता है, बनाने में मज़े आते हैं। तो बस वही मैंने शिमला मिर्च ले ली है, गाजर ले ली है, प्याज ले लिया है। और हरा प्याज होता तो बहुत ही अच्छा होता, उसमें थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आता, पर हरा प्याज नहीं था, तो मैं यही वाला प्याज जो है वो डाल रही हूँ। तो इधर सारा मैंने लंबा लंबा कट कर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के और सारी सब्जियां डाल दूंगी। और मैंने लहसुन भी ना लंबा लंबा कट करके इसमें डाला है, उसका टेस्ट ना थोड़ा अच्छा आता है।
तो जो बस देखिए सब्जियां फ्राई हो गई हैं और अब इसमें डाल दूंगी नूडल्स और मैंने डाला है मैं तो देखिए नूडल्स बन गई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी लगती है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसी बनी है। बस इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।